लड़के ने अपना हाथ दर्पण की ओर बढ़ाया, जैसे वह उसमें रेंगकर अंदर जा सकता हो। इससे लड़का बहुत डर गया। अभी भी घबराया हुआ उसने अपना छोटा हाथ वापस खींच लिया और जोर से अपनी माँ को पुकारा। उसके सामने वाला दर्पण थोड़ा अजीब था, लेकिन उसकी माँ ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से दर्पण में मौजूद परछाई सचमुच मुस्कुरा दी, जिससे माँ इतनी हैरान हो गई कि वह वहाँ अवाक खड़ी रह गई। परछाई ने माँ की ओर हाथ हिलाया और माँ खुद पर नियंत्रण न रख पाने के कारण दर्पण की ओर चल पड़ी। उसके आर पार चली गई और अलमारी के अंदर पहुंच गई। उसके आश्चर्य के लिए वह दर्पणों से भरी हुई थी। परछाई ने तो पीछे मुड़कर फिर से माँ को बुलाना जारी रखा, लेकिन अब जाकर ही माँ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वह रुक गई और दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को छूने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। अगले ही पल माँ इतनी डर गई कि उसने एक तीखी चीख निकाल दी और बाहर खड़े लड़के ने अपनी माँ की चीख सुनी। होशियार होने के कारण वह लापरवाही से अंदर नहीं घुसा, बल्कि जल्दी से मदद बुलाने दौड़ पड़ा। उसके बड़े भाई और बड़ी बहन को जब खबर मिली तो वे दौड़े चले आए और छोटा लड़का तो रस्सी का एक गट्ठर भी ले आया। भाई ने दर्पण की ओर देखा और सचमुच दर्पण के भीतर की परछाई लोगों को फंसा सकती थी। माँ की चीख सुनकर उसे बचाने के लिए व्याकुल भाई अंदर जाने ही वाला था, लेकिन छोटे लड़के ने उसे रोक लिया। एहतियात के लिए बहन ने रस्सी भाई की कमर से बांध दी। अगर कोई खतरा हो तो वे जल्दी से रस्सी के सहारे उसे वापस खींच सकते थे। तैयारी पूरी होने के बाद भाई सिर के बल दर्पण में घुस गया और फिर उसने देखा कि माँ की परछाई उसकी ओर चली आ रही है। परछाई ने भाई की ओर अपना हाथ बढ़ाया। छूते ही उसी क्षण भाई भी दर्पण के अंदर फंस गया।